हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ठीक होंगे। तो गाइस, ये मैंने अपना कोटेक्स ओपन कर लिया है और मैंने अपना अमाउंट को डॉलर्स में चेंज कर लिया है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेट करने में हमें आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये डॉलर्स में चेंज कर लिया है। क्योंकि $50 है तो हम इस पर $4 हिसाब से, $5 के हिसाब से, $3 के हिसाब से चीज़ें ऐसे हम परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएंगी। रुपीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी अगर हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं बिना ट्रेड लिए। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि अप्रॉक्स $51 है हमारे पास, जो कि हमारा 4632 रुपये 80 पैसे का अमाउंट था, जो कि $50 91 है अभी। तो गाइज, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, उस चीज़ को थोड़ा देखो समझो। और जो मैंने आपकी जो वैल्यूज़ बताई हैं, 3000 पे इतना, ये सारी मनी मैनेजमेंट खुद ही सजेस्ट कर रहा है, उसमें मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। पर मेरा क्या रहेगा, अगर मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ तो मैं उन सभी को एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि शुरुआत की 3 ट्रेड जैसे ही आपकी लॉस हो, उस ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। अगर आपके फिर भी हाथ कुलकुला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेमो में हाथ पैर मारिए, रियल मनी मत लगाइए। उस दिन का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करो। उसके बाद फिर दोबारा से अगले दिन कम बैक करो। लेकिन अगले दिन जब कम बैक करोगे तो अगले दिन पुराने दिन का कोई बैगेज नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा कल ₹600 का लॉस हो गया था तो मुझे ये करना है। नहीं, ऐसा अगर बैगेज लेकर के आओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब होने लग जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगले दिन भी अगर लॉस हो गया तो एक फियर रहेगा मन में। आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। सोचो कि आपकी ₹2400 ही कैपिटल है, उसके हिसाब से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। उस प्रोसेस को समझो। जब आपको उस प्रोसेस में गट फीलिंग आने लग जाएगी तो जो ट्रेड आप ₹70 की ले रहे हो आज, हो सकता है 2-3 महीने बाद वही ट्रेड आप ₹500 की ले रहे हो, और मात्र ₹5000 के अमाउंट में। क्योंकि भाई वो फीलिंग एक अलग होगी, गट फीलिंग होगी कि हाँ यार, यहाँ पे मैं इतना गलत हो सकता हूँ, इतना गलत नहीं हो सकता हूँ। खुद का आकलन हो जाएगा। उतना टाइम आप दे दोगे इस मनी मैनेजमेंट के साथ में अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करते हुए। उसने एक भाई ने कमेंट किया था, तो वो बोलता है कि तुक्के की तरह लग रही है, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा है। तो भाई, मनी मैनेजमेंट जैसा मैंने समझाया आप वैसा फॉलो करें। मेरा मैं जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ वो मैं उस तरीके से करना जानता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने उसमें टाइम दिया है। तो हो सकता है मेरी चीज़ें आपको तुक्का लगे, लेकिन वो मेरे लिए तुक्का नहीं है ना, मेरे लिए मेरी स्ट्रैटेजी है वो। ये सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि तुक्का या ट्रेडिंग है, तुक्का है या फिर आपका कोई लॉजिक है। भाई लॉजिक मुझे मेरा समझ में आता है, किसी को तुक्का लगती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट बन रहा है ना आपके सामने, रिजल्ट मैटर करता है। जब आप आओगे ना, जब आपको कोई मिलने के लिए बुलाता है तो कोई ये नहीं पूछता कौन से रोड से आए थे, बस ये बोलते हैं बस आने की तकलीफ तो नहीं हुई ना, बस आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, आ किस रूट से रहे हो उस वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, समझ रहे हो। आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो ठीक है, मैं अब एक बार चेक कर लेता हूँ क्या चल रहा है हमारा मार्केट का सिनेरियो। यूके कह रहा हूँ, USDPKR है हमारे साथ। हम ऑड USD में चेक करें कुछ बन रहा है क्या हमारे लिए। ऑड USD में NZD कैड में बना, और ये हमारे फेवर में ही है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप में है, ठीक है। और मैंने $1 की एंट्री ले ली है। $1 की एंट्री मतलब आज के टाइम में यार कितना चल रहा होगा, 82 83 चल रहा होगा, 84 चल रहा होगा, मतलब लगभग ऐसे ही चल रहा होगा, 80-85 के बीच में ही होगा। तो मैंने 80-85 रुपये के बीच में लगभग ट्रेड लगा दी है, जो कि $1 है, ठीक है। चलो जी, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे अमाउंट $1 ही सेट रखूँगा, चाहे मैं 10 ट्रेड मार दूँ, मैं यहाँ पे $1 ही सिलेक्ट रखूँगा, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा। अगर मान के चलो मुझे $3 की ट्रेड लेनी, मैं $1 ही सिलेक्ट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अलग अलग जगह एंट्री लूँगा। ये आज की वीडियो का मूल मंत्र है कि एंट्री लो बचा के, लेकिन अलग अलग जगह, जितनी जगह पॉसिबल हो पाए उतनी जगह लो, ठीक है। चलो, अभी $1 का ट्रेड मेरा फेल हो गया है। एक चीज़ और बता रहा था, मार्केट में जब भी आते हो अपना टारगेट फिक्स रखा करो, रिस्क का और प्रॉफिट का, ठीक है। कि प्रॉफिट इतना हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, लॉस इतना हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। मैंने एक एंट्री लिया है यहाँ पे, और मैं थोड़ी सी नीचे आने की इसकी वेट कर रहा हूँ,
क्योंकि चलो मैं एक ले लेता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे इसका वो अगर मैं देखूँ ना मार्केट के हिसाब से एनालिसिस करूँ, क्योंकि देखो भाई मैं तुक्का तो देता नहीं हूँ, मेरे को जो लग रहा है, मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे जहाँ ट्रेड लगेगा मैं वहीं ले लेता हूँ। मैं जानता हूँ ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, बट इसके अलावा भी अगर मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड ले लेता हूँ। तो हर किसी का तरीका अलग है, उसके लिए भी भाई मेरी प्रैक्टिस लगी है और आज भी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। आपसे बातें कर रहा हूँ उसी चीज़ की, वो चीज़ करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैं खुद से भी सीख रहा हूँ चीज़ों को, नया नया मैं डेली सीख रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो चीज़ें सीख रहा हूँ। और जो चीज़ें काम की हैं, बहुत ज़्यादा काम की हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो मेरी ट्रेड विन हो गई है और मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया हूँ, आ गया हूँ ना। मैंने एक ट्रेड ली है अभी ग्रीन की, और ये मैंने अपने स्टाइल से ली है। ठीक है, ये मैंने अपने स्टाइल से ली है। चलो जी, कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या होता है। जो होगा आपके सामने होगा गाइज। और अगर ये थोड़ी सी नीचे नहीं आएगी नीचे, तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, एक ट्रेड ही मेरा सफिशियंट है। रिस्क को कम करते जाओ। देखो मैं तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा भी ले लूँगा, मैं तो 25-50 डॉलर, मैं 50 पूरे 50 के 50 डॉलर का रिस्क ले लूँगा। आप मेरे रिस्क पे मत देखो यार, क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, मैं लगा दूंगा दोबारा। लेकिन आप लोग देखो कि आपके उतनी कैपिटल है, तो आपको इस तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है ना। आपको इस तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है कि ये मेरी कैपिटल ना जाए, अगर ये मेरी कैपिटल तो एटलीस्ट सस्टेन रहे, ताकि मुझे चांस मिल पाए इसमें विन होने का। और देखो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड विन कर गया गाइज, मेरा $52 हो गया है। मैं 50 $50 समथिंग था यार, 50, मैं $51 लगभग लगभग मान रहा था, तो अगर मैं इसको भी लगभग मानूं तो ये भी $53 हो जाएगा। वैसे तो $2 का मुझे ओवरऑल बेनिफिट है, हो चुका है लगभग, ये मान के चलो। और मेरा जो मतलब इसको इंक्रीज करने का जो मेरा एक रेशियो है, मैं इसको 55 ही रखूंगा, 10% हो जाएगा मेरा, बहुत है। मुझे अपने अंदर ये नहीं देखना कि मैंने ₹50 की, मैंने $50 लगा करके मैंने $500 की है कि नहीं 10 दिन में, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि अगर जो भी मेरा एक अमाउंट है, तो उसका बस मुझे 5% डेली निकालना है। 5% डेली निकालोगे, हर दिन अमाउंट चेंज होगा, हर दिन अमाउंट का 5% चेंज होगा, फिर अगले दिन अमाउंट चेंज होगा, उसका 5% चेंज होगा। तो इस तरीके से जब अमाउंट ग्रो होगा तो बहुत अच्छे तरीके से होगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ। ओहो, थोड़ी एंट्री ऊपर आ गई, कोई इशू नहीं है, और थोड़ा अब लेता हूँ एंट्री मैं इसमें। मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज नीचे लिए और एक एंट्री मैंने ऊपर लिया, यानी कि मैंने इसमें अपना टोटल $4 का इन्वेस्टमेंट किया है। पर ये और नीचे आ गई, अब मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब ये सेलर्स के कंट्रोल में आ गई है मार्केट। इस कैंडल पे सेलर्स के कंट्रोल में आ गई है, अब ये मार्केट नीचे धकेले जा रहे हैं। तो अब इनको धकेल लेने दो, $4 का सब्र कर लो कि हाँ भाई लॉस हो जाएंगे, हो जाने दो, क्या दिक्कत है, रोके तो कुछ होने वाला है नहीं है। लॉस को एक्सेप्ट भी करना सीखना है यार, है ना। तो आज हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करना ही सीख रहे हैं, अभी समझ लो। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल में मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ से ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे बेशक एक बियरिश रेड कैंडल बनी है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बेशक एक बियरिश रेड कैंडल बनी है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन मुझे बोलता है कि इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, ये वाली। इसलिए मैंने इसमें मल्टीपल एंट्रीज ले ली हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज ले ली हैं। हो सकता है मेरा डिसीजन रॉन्ग हो जाए, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एनालिसिस, मेरा रूल जो बोलता है मैं उसके अकॉर्डिंग मूव करूँगा, सीधी सी बात ये है। मेरी चीज़ें कभी काम करेंगी, मेरी मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हमारी चीज़ें कभी काम करेंगी कभी काम नहीं करेंगी, लेकिन उन पर भरोसा करना नहीं छोड़ना। हमारी दिक्कत पता है क्या है, कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही, अरे यार ये तो काम नहीं करती, चलो स्ट्रैटेजी बदलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब ठीक है मेरे भाई, पर अभी ऐसा मत करो। अब ये मेरा पैटर्न बन गया है, तो यहाँ पे मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रही है, रेड की कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरा पैटर्न बन गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज यहाँ ले ली हैं,
देखो मेरा जो रिस्क लेने का स्टाइल है वो अलग है भाई, आप अपने रिस्क अपने हिसाब से लो, छोटे लो, जो मैंने जैसे डिफाइन करे हैं आपके लिए शुरुआती में वैसे लो, फिर आप अपने आप सीख जाओगे कि अब आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। अभी शुरुआती में आपको कोई गाइडेंस नहीं, इसलिए मैं आपको वो बोलता हूँ कि 3 ट्रेड के बाद ये बंद कर दो कर दो कर दो। अब आपको पता है मेरी 3 ट्रेड भी लॉस हो जाएंगी, मैं उसके बाद भी ट्रेड करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें रिकवर कर लूंगा, मुझे ये पता है मैं रिकवर कर लूंगा। मैं एक बार गलत दूंगा, 2 बार गलत दूंगा, तीसरी चौथी बार में ठीक हो जाऊंगा मैं, मुझे पता है। उतने के लिए, उतना करने के लिए प्रैक्टिस लगती है यार, और वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है, बट ये है ना कि सबको पता है, सबको पता है इजी काम है, पर हर कोई कर नहीं सकता, बात ये फ़र्क है सब में। तो अभी देखो, अभी मेरा ज़्यादातर अमाउंट तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन इन 4 ट्रेड्स में मेरा कुछ अमाउंट अभी रिकवर होने वाला है। और ये मेरा अमाउंट कितना रिकवर हो गया? 45 हो गया, यानी कि लगभग बहुत सारा अमाउंट रिकवर हो गया, वरना ऐसी तैसी हो रही वाली थी। तो अभी मुझे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन तो ये यहाँ रेड की मिल रही है, तो मैंने रेड की कुछ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। 1 2 3 ट्रेड्स प्लेस कर दिए मैंने। $3 का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, और अभी वाह देखो अमाउंट देख रहे हो, $42.42। वाह, चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी है देखते हैं अभी क्या है। गाइस मुझे लगता है मैंने एक चीज़ मिस आउट कर दी इसमें, मैंने कंटिन्यूशन के हिसाब से देखा। चलो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, तो ये ग्रीन इसलिए बन रही है, ये ग्रीन इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, तो ये रिएक्ट कर रही है, ये रिएक्ट कर रही है, करने दो, कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने होगा। और वाह वेरी गुड, ये हमारे फेवर में रही है, और मुझे इस पे भी कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड भी मेरी विन होने वाली है रेड में, क्योंकि जो मैं कैंडल का प्रेशर देख पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेशर है इस कैंडल का, क्योंकि एक प्रॉपर आप देखो एक रैली बन के आ रही है, रैली बन के आ रही है बिना किसी रुकावट के। यहाँ पे आई थोड़ी डाइसी सिचुएशन थी, लेकिन मुझे पता था ये बनेगी, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बनी थी, मैंने बना दिया। यहाँ पे जब आई तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई बहुत तगड़ा इसने रैली दे दिया, तो इसमें दम है, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ ट्रेड लिया। यहाँ पे उसने देखो कितना तगड़ा प्रेशर अपना सेलर का दिखाया है, बहुत तगड़ा प्रेशर दिखाया है भाई, उसके बाद भी रेड में ही क्लोज किया। ये मोस्ट बियरिश कैंडल है, मोस्ट बियरिश कैंडल है, तो इसीलिए मैंने उसके अगले कैंडल पे रेड का ट्रेड डाल दिया है। अब मार्केट आपको बता देगी ये हमारा डिसीजन सही है या हमारा डिसीजन गलत है, देखते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरी दोनों ट्रेड विन हो गई हैं, क्योंकि कैंडल जो देख पा रहे हो ग्रीन वाली नीचे क्लोज हुई है, पर भाई वो कोटेक्स है ना, अरे इसने मेरी लॉस क्यों कर दी भाई, अरे इसने लॉस क्यों कर दी भाई, मैं तो विन हुआ हूँ। देखो यार पता नहीं यार, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है यार, ये तो ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं जीता हूँ यार इसमें, यार अच्छे से जीता हूँ, मेरी आंखों के सामने जीता हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देखो मेरे दोस्तों, जीता हूँ। इसने ऐसे क्यों कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया, भाड़ में जाने दो, ये तो होता रहता है, अपन को टेंशन नहीं है, झटके झेलने की आदत होनी चाहिए, सीधी सी बात है यार, लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ झटके लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। चलो देखते हैं, अभी मैंने फिलहाल से $4 और यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और 40, वाह देखो यार नंबर्स क्या बन रहे हैं, 4114, भाई शाबाश, मतलब अलग ही चल रहा है इनका भी, ऐसा लग रहा है कि नंबर्स भी मूड में है। चलो कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है, अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर आने वाली है, क्योंकि मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने के लिए आई थी इस कैंडल पे, उसने इसकी विक को देखोगे इस लेवल पे, तो रीटेस्ट कर लिया है यहाँ पे, ये अब ये ऊपर जाने की पे है, और इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो मैं कुछ ट्रेड्स यहाँ पे ले लेता हूँ, जो भी होगा आपके सामने होगा। मैंने कुछ ट्रेड्स यहाँ पे ले लिए, 5 ट्रेड ले लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। मार्केट झूठ नहीं बोलता, हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊँ, लेकिन मार्केट तो नहीं बोलेगा। और भाइयों जिसको लग रहा हो ना तुक्का ट्रेडिंग है, हाँ भाई ये तुक्का ट्रेडिंग है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ऐसा तुक्का आप भी सीख लो, इस तुक्के के लिए भी प्रैक्टिस लगती है भाई, ठीक है। जो कहते हैं ना तुक्का ट्रेडिंग, तुक्का ट्रेडिंग देख लो। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। अभी यहाँ पे इस कैंडल में बहुत तगड़ा प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है सेलर का, इस वाली कैंडल में,
और पर ये मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपका ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हूँ। इसके हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत तगड़ा सेलर्स का प्रेशर है, तो मैं रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मेरी स्ट्रैटेजी है तो मैं उससे ज़्यादा और किसी चीज़ पे बिलीव नहीं रखता हूँ। ठीक है, बिलीव वाली बात है। तो भाइयों मैंने कुछ ट्रेड्स लगा दी हैं, और मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स लगा दी हैं, लगभग 8 ट्रेड लगा दी हैं। और बताओ ये मेरी, अब देखो यार आज मेरे साथ क्या गेम हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस कैंडल को। मैं गलत हूँ कहीं कहीं पे, वहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मैं हर जगह गलत नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। हर जगह मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने इतना तो किया हुआ है यार। चलो देखते हैं भाई इसका हमें क्या बेनिफिट होता है। ये कर क्या रहे हैं भाई, मेरी ट्रेड लूज कर रहे हैं ये। कितनी ट्रेड लूज कर दी मेरी, विन ट्रेड लूज कर दी। क्या हुआ भाई आज, ये भाई क्या हो रहा है। नहीं यार लूज नहीं करी, कुछ विन भी करी है तो मेरा हे भगवान। चलो कोई बात नहीं है यार, मैं इस मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहा, चलो इसी में करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार ऐसा होता तो नहीं है वैसे, पता नहीं यार, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है या क्या हो रहा है। पर अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और देखते हैं, देखते हैं इसमें भाई। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा एनालाइज करने का टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये मेरे को कहीं ना कहीं डाइस ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी मेरा लॉस हो चुका है आज की वीडियो में। काफ़ी मेरा लॉस हो चुका है आज की वीडियो में। तो वैसे तो मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस टाइम पे फिर ट्रेडिंग ना करें। लेकिन भाई मैं अपना रिस्क अपने हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि ये जो कैपिटल मैंने लगा दी है ये मेरी फाइनल कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये मेरे कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट है ये जितनी भी मैंने यहाँ पे कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। आप एक ही बार में सारी कैपिटल डाल देते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल मैं इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट, देखो मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ इसने मैं बहुत लताड़ा सारा लॉस कराया। ऊपर जाने की इसने कोशिश की, इस लेवल से निकल के सीधे नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स भारी मात्रा में है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर रही है मार्केट। बहुत तगड़ा तगड़ा प्रेशर आप शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखो बायर्स का भी दबदबा बहुत है इसमें, बायर्स खूब ट्राई कर रहे हैं, देखो कितना तगड़ा प्रेशर है ना। पर यहाँ पे आके कहीं कैंडल रुक रही है, यहाँ पे भी बायर्स ने काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन सेलर्स अपनी चरम सीमा पे आ रहे हैं। और अगर सेलर्स इस चरम सीमा पे आ रहे हैं तो कहाँ तक आएंगे, कम से कम इस लेवल के आसपास तक, यहाँ तक करीब आएंगे, यहाँ तक करीब आएंगे अगली कैंडल पे। तो पर ये कैंडल पे मैं जो ट्रेड करूँगा, ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा इसका प्रेशर देख करके। मुझे अभी थोड़ी सी सिचुएशन, देखो एक छोटा सा लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे भी हो गया, और ये अप का मुझे रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि मार्केट अप जाने का ट्राई कर रही है। हर कैंडल पे मार्केट का सिनेरियो चेंज होने लगता है, ये बात समझने की है। मेरा लॉस प्रॉफिट जो हो गया मैं रिकवर कर लूँगा, आपके सामने ही रिकवर करूँगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो। जो मैं पर मैं अब मार्केट को समझते हुए अगर चीज़ें बताऊँ, क्योंकि मार्केट में ना जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मार्केट हमारे हिसाब से काम करे, एक्चुअली मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं करती। इतने जो भी एक वेटेज होता है, जो भी नंबर ऑफ पीपल होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब जितना भी जो कुछ हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कुछ कभी कुछ ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। अनसर्टेनिटी है मार्केट में, है ना, सर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, दोनों ही सिचुएशन है मार्केट में। सब भी है, सच भी है, झूठ भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है,
इसलिए ये मार्केट है, ठीक है। तो उसको करने दो जो वो कर रही है, उस दिन पंगा मत लो। अब इससे पंगा नहीं लेने का मन कर रहा, क्योंकि पंगा लेने के लिए हो सकता है कि इसको मैं बढ़ा दूं, कल से भी ऊपर कर दूं अमाउंट को, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा पूरा चला जाए, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट किया, इतनी सारी ट्रेड्स हो गई तो अब मेरी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है ये 32 का $32 में नमस्ते लंदन कर दूं इसका। तो इसीलिए मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, और कल हम दोबारा से $32 के स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, मैं लॉस कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, कम से कम उस साइकोलॉजी से तो आपका इंट्रोडक्शन करवा ही रहा हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ट्रेड लेने का स्टाइल मेरा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो फॉलो कर रहा हूँ ना उस चीज़ को। मुझे पता है कि मुझे $20 का ले सकता हूँ मैं रिस्क, या 30 का ले सकता हूँ, या पूरे के पूरे 50 का रिस्क ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा। मुझे लगता है कि यार मुझे आज इतना ही लेना चाहिए, मैं आज उतना ही लूँगा। ये मेरा अपना तरीका है, लेकिन जो नॉर्मल तरीका वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं गाइज। और फिलहाल में यार कमेंट सेक्शन देखो, आप मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन दूसरी बात आपको ये बताऊं, कमेंट सेक्शन रीड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही तरीके के कमेंट के मैं वहाँ पर रोज़ रिप्लाई कर रहा हूँ। कोटेक्स पे सपोर्ट पे टिकट रेस करो, ये करो वो करो। लोगों को इतने यार, मैं क्या बोलूँ, लोग वीडियोज़ नहीं देखते हैं और फिर उससे फिर वही क्वेश्चन करते हैं। ऐसे से बंदे ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। यार मैं भी इंसान हूँ यार भाई, मेरे बारे में भी सोचो ना यार, मेरे बारे में भी तो सोच लो ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं है गाइस, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कमेंट सेक्शन रीड नहीं करने चाहिए। और मुझे अब ना, अभी फ़िलहाल में मैंने बहुत अच्छा सोच के रखा था, मैं कमेंट सेक्शन रीड करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कुछ अच्छा लेकर के आने से सोचा था। लेकिन यार यहाँ पे आके ना, मैं उन नेगेटिव चीज़ों में पढ़ने नहीं चाहता जहाँ पे जाकर के मैं किसी को 4 बात बोलूँ। मैं इसलिए अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं आपको सिखाने आया हूँ, मैं वो वीडियो में उतनी सारी बातें कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। मैं सारी चीज़ें आपकी कवर अप कर लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मैं सिखाने पे आऊँ, सीखो उसको, ठीक है। मुझे भी अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो मैं सिर्फ अपना सिखाने की तरफ और अपनी चीज़ों की तरफ, अपने उसी इन्वायरमेंट को कैच करता हूँ, उसी को ग्रैब करता हूँ, उसी में रहता हूँ। फालतू चीज़ों में जाना ही नहीं है। तो गाइज़, जो भी आपकी दिक्कत है आप टेंशन ना लो, मैं हूँ आपके साथ, यहीं पे हूँ, है ना। चलो ठीक है गाइज़, अभी फ़िलहाल में आज हमारा लॉस काफ़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, इसी अमाउंट को बढ़ा के दिखाएंगे। कल चलते हैं, कल दोबारा से हम इसी अमाउंट पे, इसी अकाउंट पे काम करेंगे और इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं अपने, दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि आज मैं सोच रहा हूँ प्राइस एक्शन पे SNR लेवल्स लेकर के आऊँ। तो एक वीडियो बना के वो मैं अलग से डालूंगा। एक्चुअल में क्या ना, अब ये मेरे डबल काम हो गया, मुझे दूसरी वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी वो, क्योंकि अगर मैं इसमें मिक्स कर दूंगा तो ये वीडियो प्राइस एक्शन की होगी या फिर इस सीरीज़ की होगी, समझ नहीं आएगा। तो मुझे वो दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। और मेरी मेंटरशिप काफ़ी अच्छी रही है गाइज। मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा जहाँ पे मेरे नाम के काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बन रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी तरीके के प्रमोशन चलाए जा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं। लगभग किसी पे 8 सब्सक्राइबर है, किसी पे 1 सब्सक्राइबर है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है। 3-4 ऐसे ग्रुप पकड़ में आए हैं जो अलग अलग है, जो मेरे ग्रुप नहीं है। वहाँ प्रमोशन चल रहा है, वहाँ लोग भाई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, भैया उनका लॉस हो रहा हो। मैं वो इसलिए वीडियो आपको, छोटी सी क्लिप है, एक मेरे सब्सक्राइबर ने बना के भेजी थी, तो मैं वो आपको शेयर करूंगा, उसे ज़रूर देखना और लोगों को उसको स्प्रेड करना, ताकि कोई भी गलत चीज़ों में ना फंसे। भाई मेरे नाम से तो ना फंसे, मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं, मैं सिग्नल ही नहीं देता इस वजह से कि कोई मेरा ग्रुप कॉपी करे। सिग्नल ही नहीं देता भाई, मैं कुछ नहीं करता, बस मैं अपडेट देता हूँ। वो मैंने पब्लिक ग्रुप बना रखा है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ज्वाइन करें, अन्यथा भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बंदे का मैसेज भी आया था मुझे कि भाई मैंने बहुत प्रॉफिट किया आपके ग्रुप से। मैंने, भाई कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो, क्या आप लॉजिक मैजिक ट्रेड हो? हाँ। क्या आपका वाला ग्रुप है? मैंने कहा कौन सा वाला ग्रुप? कह रहा सॉरी भाई रॉन्ग नंबर। मैंने कहा सही है बंदा, पता नहीं कौन सा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। भाई मेरा कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, मैं सिग्नल वाला बंदा ही नहीं हूँ भाई। लाइव सिखाऊंगा, इतना कैपेबल बनाने की कोशिश करूंगा कि आप लाइव करने लग जाओ, खुद से अपना पैसा कमाओ। लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, लेकिन उससे उभर करके फिर भी उस चीज़ को सस्टेन करके प्रॉफिट करना सीख जाओगे धीरे धीरे ओवर द टाइम। तो उस चीज़ को समझ के चलो, जब मेरा हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा ना? होगा, ज़रूर होगा। लॉस भी हो रहा है ना मेरा, तो लॉस आपका भी होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो आपका भी होगा। क्यों? प्रैक्टिस करोगे ना भाई। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो ज़रूर होगा। पर उस लॉस में हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन के बाद हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैटर करता है। मैं आपको बोलता हूँ 3 ट्रेड लॉस करो, बंद कर दो। अगर आप 3 ट्रेड करते, मैं कहता हूँ $2 के 3 ट्रेड करते, $6 आपका होता, आप बंद करते। लेकिन मैंने $51 समथिंग में मानता हूँ, तो मैंने लगभग $29 से इसमें
लॉस कर दिया है। भाई मेरी कैपेसिटी है $30 लॉस करने की, $40 लॉस करने की, मेरी अमाउंट पूरी 50 के 50 लॉस करने की कैपेसिटी है। वो मेरी लॉस की भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो मेरी लॉस की कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे पास और कैपिटल है, मैं दोबारा डाल के दोबारा रिकवर कर लूंगा। ये वाली भी आज नहीं कर पाया तो मैं कल कर लूंगा, कल नहीं कर पाया परसों कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा ना कि हर दिन मार्केट में मैं पिट रहा हूँ। भाई मैं भी प्लेयर हूँ, मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ तो जानता ही हूँ ना मैं। तो जितना जानता हूँ उससे मैं उतना कर लूंगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, ओवर द टाइम आती है, एकदम से चीज़ नहीं होती है। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया कि भाई साइकोलॉजी का एग्जाम्पल तो दे पाऊँ, इसलिए मैंने स्टॉप किया। पर मेरा रिस्क एपेटाइट यहाँ पे $28-29 का था, हाफ कैपिटल का था, 50% कैपिटल का था, जो कि अप्रॉक्स हो चुकी है। तो आप उस चीज़ को फॉलो मत करो until unless you have that you have the same capability, you have the same risk appetite which I have। तो भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो।